स्टूडेंट आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप निबंध कैसे लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर निबंध की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में निबंध जो आता है मेरे प्यारे बच्चों वो 7 नंबर के लिए आता है और इंटर में जो निबंध आता है वो 9 नंबर के लिए पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि निबंध आखिरकार कैसे लिखें। बहुत सारे के दिमाग में तो ये चलता है कि निबंध जो होता है वो कम से कम हम 4 या 5 पेज में लिखेंगे तब जाके एग्जाम में हमको पूरा का पूरा नंबर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों कि 4-5 पेज लिखोगे तभी आप लोगों को नंबर पूरा मिलेगा निबंध में। क्या एग्जामिनर देखता है निबंध में कि अगर आप ढंग से अगर 2 पेज भी लिखे रहोगे निबंध तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। बस लिखने का तरीका सही मालूम होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर करा देता हूं कि निबंध कोई भी आ जाएगा तो आप उसको मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर आप लोगों को 7 में 7 नंबर और 9 में 9 नंबर आप लोगों को दे, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो। मेरे पास क्लास 10th 2026 बोर्ड का एक वायरल पेपर है हिंदी का, और इस हिंदी के पेपर में जो निबंध दिया गया है उसको मैं खुद लिख के अपने हाथों से दिखाने वाला हूं और इतना क्लीन लिख के दिखाने वाला हूं आप तरीका समझ जाओगे और आपके पास कोई भी निबंध आएगा तो आप उस ढंग से अगर आप लिख दोगे तो आप 2-2.5 पेज भी लिख दोगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये 4-5 पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, किताब से और याद करने की भी जरूरत नहीं है। किताब में काफी डिफिकल्ट वर्ड दिए होते हैं और वो जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं वो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और बहुत लंबा चौड़ा दिया रहता है और बच्चे इसलिए घबराकर निबंध को याद नहीं कर पाते हैं किताब से। तो किताब से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तरीका बताऊंगा उस तरीका से आप दुनिया का कोई भी निबंध आएगा उसको आप लिख पाओगे, पूरा का पूरा नंबर ले पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर में प्रश्न संख्या जो 29 है वो निबंध है। प्रश्न संख्या 29 निबंध है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर मिलेगा। और यही प्रश्न अगर क्लास 12th में रहता तो ये 9 नंबर के लिए रहता। हालांकि ये क्लास 10th का है, क्लास 12th में भी निबंध देता है लेकिन वहां 9 नंबर के लिए रहता है। निबंध सेम यही रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध जो आता है वो आता है प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे। ये जो चौथा निबंध आप देख रहे हो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है कि हर साल आपके पेपर में आता है, चाहे आप क्लास 10th में चाहे 12th में हो। यह मेरे प्यारे बच्चों 95% यह फिक्स होता है कि निबंध आपको देगा ही देगा। यहाँ पे 4 निबंध दिया है ना, तो 4 में से एक ये वाला निबंध तो देगा ही देगा। हालांकि यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छात्र अनुशासन भी महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान भी, और आतंकवाद की क्या समस्या एवं समाधान है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉमन जो है वो प्रदूषण की समस्या एवं समाधान है। तो इसको मैं खुद लिख के आपको दिखाने वाला हूँ कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे। सबसे पहला काम करना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 29 का चौथा है, तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको प्रश्न उत्तर संख्या डालना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न उत्तर संख्या 29 था, प्रश्न उत्तर संख्या 29 डालते हैं। तो यहां पे हम लोग डालेंगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 29। तो यहां हम लोग बिल्कुल क्लीन में लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 29, प्रश्न उत्तर संख्या 29, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 29 डाल दिया हमने। और इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइनिंग करेंगे। जो तरीका बता रहा हूं सेम टू सेम वही तरीका अपनाना है आप लोगों को। प्रश्न उत्तर संख्या 29 आपने डाल दिया। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 29 में 4 दिए गए निबंध, कौन सा निबंध आप कर रहे हैं, चौथा वाला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे डालोगे चौथा, ठीक है। और चौथा क्या नाम है वो नाम लिखना पड़ेगा। तो प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ठीक है। तो जो नाम है उसको आपको एकदम क्लियर लिखना है ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि आपने कौन सा किया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्रदूषण की समस्या में समाधान पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसको भी स्केल की सहायता से आपको करना पड़ेगा अंडरलाइनिंग, ठीक है। अंडरलाइनिंग में क्या होता है, जितनी हेडिंग है उसको अंडरलाइनिंग कर दोगे तो वो बोल्ड हो जाता है। बोल्ड होने का मतलब थोड़ा आकर्षण दिखता है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 29 का चौथा, प्रदूषण की समस्या में समाधान, इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों अब क्या करेंगे, एक लाइन का गैप छोड़कर आप डालोगे हेडिंग रूपरेखा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है मेरे प्यार बच्चों रूपरेखा, ठीक है। एग्जामिनर अगर ये आपने रूपरेखा डाल दिया तो एग्जामिनर इसी को देखकर नंबर आप लोगों को दे देगा, क्योंकि जितने भी समझदार स्टूडेंट होंगे, जितने भी टॉपर स्टूडेंट होंगे वो रूपरेखा डालेंगे ही डालेंगे। रूपरेखा डालने के बाद इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर दीजिए। रूपरेखा आखिरकार होता क्या है, देखिए रूपरेखा का मतलब होता है कि आप कितना हेडिंग लिखना चाहते हो प्रदूषण की समस्या समाधान में, पूरा का पूरा आप एक हेडिंग लिख दीजिए, जितना भी हेडिंग लिखना चाहते हैं। तो चलिए हम क्या करना चाहते हैं, पहली हेडिंग लिखना चाहते हैं। पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग प्रस्तावना। तो पहले हेडिंग अगर प्रस्तावना लिखना है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा प्रस्तावना। ये हो गया पहली हेडिंग कि प्रस्तावना में लिखूंगा ही लिखूंगा भाई। इसके बाद दूसरी हेडिंग, प्रस्तावना के बाद आप क्या हेडिंग लिखना चाहते हैं, प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, कि प्रदूषण का क्या अर्थ है। तो हम दूसरा नंबर पे लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ। ये हो गया हमारी दूसरी हेडिंग, ठीक है। दूसरी हेडिंग के बाद अब तीसरी हेडिंग क्या डालना चाहते हैं, तो हम तीसरा हेडिंग लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार कितने हैं। तो अब तीसरी हेडिंग में लिखेंगे यहाँ पे कि प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। ये हो गया हमारी तीसरी हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। इसके बाद हम डालेंगे चौथी हेडिंग, ठीक है। चौथी हेडिंग हमारा रहेगा कि समस्या तथा समाधान, कि प्रदूषण के क्या समस्या है उसका हम समाधान कैसे करेंगे। तो समस्या तथा समाधान, ये हो गया हमारी चौथी हेडिंग।
ये हो गया हमारी चौथी हेडिंग कि प्रदूषण की समस्या का समाधान क्या है। और पांचवी हेडिंग हो जाएगा हमारा उपसंहार। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम आपको 5 हेडिंग तो लिखना ही लिखना है। ये हो गया तरीका मेरे प्यारे बच्चों रूपरेखा का, कि रूपरेखा में 5 हेडिंग मैंने डाल दिया, यही 5 हेडिंग में मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा निबंध। अब इतना रूपरेखा आपने डाल दिया, एक लाइन का गैप छोड़िए मेरे प्यारे बच्चों, अब पहली हेडिंग जो प्रस्तावना है उसको यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे डालेंगे पहली हेडिंग, और हेडिंग को हमेशा ब्लैक पेन से डालना है। तो यहाँ पहली हेडिंग प्रस्तावना है, तो इसको हम डालेंगे ब्लैक पेन से। ये हो गया हमारी पहली हेडिंग प्रस्तावना, ठीक है। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे हम करेंगे अंडरलाइनिंग, ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम कर देंगे अंडरलाइनिंग। ये हो गया हमारा प्रस्तावना। अब देखिए जो तरीका मैं बता रहा हूं, प्रस्तावना में क्या होता है कि आप प्रदूषण की समस्या समाधान को किस प्रकार व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है, वो एक शॉर्ट फॉर्म में आप लिखिए। अब मैं आपको बताऊं, किताब से लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं प्रदूषण की समस्या समाधान से रिलेटेड, उसको आप लिखना चालू करिए बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि जानवर समझ पाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि देखिए आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कितना सिंपल वर्ड है और कॉमन वर्ड भी है। तो लिखेंगे हम लोग कि आजकल, लिखेंगे कि आजकल प्रदूषण की समस्या, देखिए बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है, कि आजकल जो प्रदूषण की समस्या है, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लिखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो लिखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो चीज आपके दिमाग में चल रहा है वो चीज आप यहाँ पे लिखना चालू कीजिए। मेरे दिमाग में तो यही चला कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। लिखेंगे इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो पर्यावरण को बचाने का है, ठीक है। लिखेंगे कि इस समय, देखिए कितना सरल भाषा है, कि इस समय हमारे सामने, यहां से लिखेंगे इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे जो बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती, ठीक है, वो क्या है, प्रदूषण को बचाने का है। तो सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण को दूषित करता है प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण को बचाने का है, देखिए कितना सिंपल भाषा में लिखा, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि किस लिए बचाना चाहते हैं। तो लिखेंगे कि क्योंकि हवा, लिखेंगे क्योंकि हवा पानी जंगल, कामा लगा के लिखेंगे मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। देखिए मेरे प्यारे, जो दिमाग में मेरे चला वही लिख रहा हूँ। मेरे पास कोई किताब नहीं है कि मैं किताब से देख के लिख रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो चला वही लिख रहा हूँ कि हवा पानी जंगल मिट्टी आदि सब क्या हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुका है। क्लियर है। बस अब ज्यादा में लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा लिखने की जरूरत है। बस प्रस्तावना छोटा लिखो, लेकिन इतना साफ सुथरा लिखो कि जानवर को समझ में आता है। देखिए आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि हवा पानी जंगल मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। बस इतना ही काम करना है मेरे बच्चों, इसके अलावा कोई इसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। अब आ जाएंगे दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग क्या था कि प्रदूषण का अर्थ। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। एग्जामिनर पूरा आपका नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों, वो बस एग्जामिनर ये चाहता है कि आप किसी भी निबंध को बताना क्या चाहते हैं। वो ये नहीं सोचता है कि आप किताब से लिखे हैं, वो सोचता है कि आप अपने भाषा में कैसे व्यक्त किए हैं, ये निर्भर करता है। चलिए, प्रदूषण का अर्थ लिखने के बाद स्केल की सहायता से आप इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर दीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब प्रदूषण के अर्थ में क्या लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ आखिरकार है क्या। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे कि बढ़ती जनसंख्या, लिखोगे कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर, पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर ऐसे लिखोगे, संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देती है। संतुलन को बिगाड़कर क्या कर देती है, दूषित कर देती है। इसके बाद खड़ी फाइल लिखोगे, ठीक है। लिखोगे कि यह गंदा जो वातावरण है, लिखोगे कि यह गंदा वातावरण जो है वह जीवनधारियों को यह गंदा वातावरण जो है वो जीवनधारियों के लिए, आपको ना लिखिएगा के लिए हानिकारक है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे हानिकारक है, ठीक है। खड़ी पाई। आप प्रदूषण के अर्थ में बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं, बस इतना हो गया। बहुत बड़ी बात है कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देती है और यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक है। बस इतना पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद पेज आपका भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। पेज भर जाए तो आप यहाँ पे लिख दो PTO, पेज टर्नओवर। पेज को आप पलट दो, कोई बात नहीं है। पेज को पलटने के बाद इधर आप लिख सकते हैं। चलिए, इधर लिखेंगे हम लोग तीसरी हेडिंग।
तीसरी हेडिंग हमारी क्या थी, वो था कि प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, लिखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार। ये हो गया हमारी तीसरी हेडिंग कि प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, अब इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है, तो आप मैं हाथ सही कर देता हूं। ठीक है, आप लोग कर दीजिएगा स्केल की सहायता से। प्रदूषण के प्रकार ये हो गया। अब प्रदूषण के प्रकार में मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, तो लिखोगे यहाँ पे कि मुख्य रूप से, ऐसे लिख देना कि मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हैं मुख्य रूप से प्रदूषण जो है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो आप पहले हेडिंग डालिएगा यहाँ पे वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में जो चीज जानते हैं उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए कि वायु प्रदूषण है क्या। तो लिखोगे वायु प्रदूषण में कि पहले बात ये लिख दीजिएगा कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। यह लाइन बहुत मनमोहक है कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। ठीक है, एक लाइन तो कंप्लीट हो गया हमारा। लिखेंगे कि वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारक है, लिखेंगे कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। लिखेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इससे पृथ्वी के ऊपर की जो ओजोन परत का जो सुरक्षा चक्र है वो मतलब क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, बुरी तरह से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इस तरह आपको लिख देना है। ठीक है, जो भी चीजें याद हो थोड़ा सा बढ़ा कर लिख सकते हो। एक लाइन डायरेक्ट छोड़ने के बाद आप दूसरे हेडिंग डाल देना। दूसरे हेडिंग होगा जल प्रदूषण। ठीक है, दूसरे हेडिंग जो है वो है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के बारे में भी आप जो चीज जानते हो उसको आपको लिखना चालू कर देना है कि जल प्रदूषण क्या है। ऐसा लिख सकते हो कि उद्योगों और घरों से निकलता हुआ जो कचरा है कई बार क्या होता है कि नदी और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिसे उन्हें क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। बस इतना काम आपको लिख देना है। ठीक है, और यह लिख दीजिएगा कि उसी जल को जब हमारे जीवधारी है जैसे गाय भैंस, ठीक है, चाहे मनुष्य जब उसको पीता है उस पानी को, तो वह पानी में बैक्टीरिया होती है जिनके कारण वो क्या हो जाते हैं, वहां पे बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और वो उनके शरीर को नष्ट कर देता है। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी चीजें आपको याद हो इसमें बना चढ़ा कर थोड़ा सा आप 3-4 लाइन में अपनी भाषा में, ठीक है, किताबी भाषा में नहीं अपनी भाषा में लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग क्या था, अब और लिख दीजिएगा यहाँ पे कोई भी प्रकार होगा, जैसे मृदा प्रदूषण के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा मृदा प्रदूषण, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा प्रदूषण लिखने के बाद मृदा प्रदूषण के बारे में आप थोड़ा समझा दीजिएगा कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं और यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उससे मिलने पर होता है। बस इतना पॉइंट आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को मेंशन कर देना। पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं, पेज पर यहाँ पे पलट दीजिए। इसके बाद आप डाल दीजिएगा चौथा क्या है, ध्वनि प्रदूषण। चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ लिख दीजिएगा। जैसे ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के और उपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण को मानव और जीव जंतुओं में परेशानी होती है। यातायात का शोर जैसे मोटर गाड़ी आवाज लाउड स्पीकर जो डीजे बजता है आजकल, ठीक है, उनकी ज्यादा कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण जो है वो फैल रहा है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों अपने तरीके से मेंशन करके अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे चौथा हेडिंग प्रदूषण की समस्या, कि प्रदूषण की समस्या क्या है। ठीक है, मतलब 5 हेडिंग था ना, 5 हेडिंग को आपको मेरे प्यारे बच्चों लिखना ही पड़ेगा कि प्रदूषण की क्या समस्या है। तो प्रदूषण की समस्या की अगर बात करें तो लिख दीजिएगा कुछ भी कि प्रदूषण के कारण मानव के जो स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो कि प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण जो है वो विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को लिख देना इसमें। ठीक है, इतना लिखोगे पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यदि रहेगी प्रदूषण की समस्या तो हो गया, आप समाधान भी करना पड़ेगा। तो आप अगले दिन लिखिएगा कि प्रदूषण का समाधान। अगले दिन आपको लिखना है प्रदूषण का समाधान। देखिए मैं किताब से लिख रहा हूँ, अपने भाषा में लिख रहा हूँ। तो प्रदूषण का समाधान में लिख दीजिएगा कि प्रदूषण कम करने के लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा, वनों को रोकना होगा। ठीक है, वनों के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हमें होंगे, वर्षा के जल को संचित करके उन्हें फिर से हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण के खिलाफ हमें अभियान चलाना होगा, आंदोलन चलाना होगा। ठीक है, तब जाके वो कम होगा। ऐसे समाधान होगा उसका प्रदूषण का। इतना हो गया। इसके बाद लास्ट हेडिंग क्या था, उपसंहार। तो लास्ट हेडिंग उपसंहार आपको लिखना ही पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एग्जाम में इश्यू देता है। तो उपसंहार में लिख सकते हो कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को क्या करें, सुरक्षा करें। ऐसे बस इतना ही, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन आपको लिखना है। लो भाई निबंध आपका खत्म। मात्र 1 पेज 2 पेज और ये हुआ आपका 3 पेज। मात्र 3 पेज मतलब 1.5 पढ़ने में आपने इस निबंध को कर दिया समाप्त। एग्जामिनर मैं बताऊं अगर ये 9 नंबर का भी रहता ना तो एग्जामिनर 9 में 9 नंबर आपको देगा।
इस बात को आप लिख लो। अगर ये 7 नंबर का है तो एग्जामिनर 7 नंबर आपको देगा ही देगा। एग्जामिनर को चाहिए क्या कि आप कितना सरल भाषा में हमको समझा रहे हैं। किताबी भाषा को नहीं देखता है, वो आप देखता है कि उस चीजों को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। बस अगर इतना काम आपने कर दिया मेरे प्यारे बच्चों अपने तरीके से लिखे कर, तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर 1 नंबर चाह कभी नहीं काट सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब